Hello students, welcome to all of you. Good morning to all. In today's class we will learn about the how to balance a chemical equation. How to balance a chemical equation. In the previous class I teach to you how we can derive the formula for a chemical reaction, for a chemical compound. Clear all of you? I think आप सभी ने वो जो वीडियोस हैं बहुत ध्यान से देखी हैं और उन वीडियोस में मैंने जो आपको समझाया था, मैंने आपको जो है स्केलेटल इक्वेशन के बारे में पहले बताया। स्केलेटल इक्वेशन को ही हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद में आपको केमिकल फॉर्मूलाज की नेमिंग मैंने आपको सिखाई। केमिकल फॉर्मूलाज की नेमिंग हम किस तरीके से करते हैं, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में कोई जो हमें इक्वेशन गिवन होती है केमिकल इक्वेशन, वो हमें सेंटेंस की फॉर्म में गिवन होती है। तो सेंटेंस की फॉर्म से आपको किस में कन्वर्ट करनी है, बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। तो बैलेंसिंग करने के लिए एक सेंटेंस फॉर्म की इक्वेशन से आपको जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको बनानी है तो वहां पर आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो वो स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम ये स्टेप्स को सीखेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे इक्वेशंस को। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए सारी जो स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। व्हाट आर द स्टेप्स टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन? स्टेप्स इन्वॉल्व इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नंबर फर्स्ट, जैसे ही आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले स्टेप 1 आपको फॉलो करना है बच्चों, टू राइट द वर्ड इक्वेशन। तो सभी बच्चों को जो है वर्ड इक्वेशन, उस जो आपको गिवन सिचुएशन है, जो गिवन सेंटेंस है, गिवन रिएक्शन है, उसकी आपको वर्ड इक्वेशन क्रिएट करनी है। सबसे पहले आपको किसमें कन्वर्ट करना है, वर्ड इक्वेशन में। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा? पहला स्टेप 1 वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करिए। नंबर 2, to write the skeletal equation. To write the skeletal equation. What is mean by skeletal equation? Skeletal equation means that we should write the word equation with the help of symbols and chemical formulas, ठीक है, to represent an equation. It is the short method from the word equation because we are using chemical symbols of the word equation. Clear all of you? तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है, जो वर्ड इक्वेशन में जो आपने केमिकल कंपाउंड्स आपने लिखे हैं वहां पर आपको जो है इनकी क्या यूज करने हैं बच्चों, केमिकल सिंबल्स, केमिकल कंपाउंड्स के और एलिमेंट्स के। तो बच्चों उससे जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो आपकी स्केलेटल इक्वेशन होगी। कैसी इक्वेशन होगी? स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन मींस क्या होता है बच्चों? अनबैलेंस इक्वेशन। क्या होता है बच्चों? अनबैलेंस इक्वेशन। और अनबैलेंस इक्वेशन में मैंने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो जो आपके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं रिएक्टेंट साइड में, वो आपके नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में जो है वो डिफर करते हैं, वो इक्वल नहीं होते हैं। तो जिस इक्वेशन में आपके डिफर करते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। तो आपने स्केलेटल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों आपको समझ में आ गए। फिर इसके बाद क्या करना है, टू इंक्लोज द फॉर्मूला इन द बॉक्सेस। उसके बाद जो स्केलेटल इक्वेशन में जो भी आपके कंपाउंड हैं उन सभी कंपाउंड्स को आपको बॉक्सेस में रख लेना है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट, टू लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड मींस इन द रिएक्टेंट साइड, ठीक है, एंड ऑन द RHS ऑफ द प्रोडक्ट साइड। तो सभी बच्चों को उसके बाद में क्या करना है, जो है एक लिस्ट बनानी है, एक ऐसी टेबल जनरेट करनी है जिसमें हम एटम्स के बारे में लिस्ट आउट करेंगे कि रिएक्टेंट साइड में आपके कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, टू सिलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला स्टार्ट बैलेंसिंग। तो जो इक्वेशन आपके पास में है, ठीक है, उसमें आप सबसे बड़ा फॉर्मूला आप देखेंगे। बेटा जरूरी नहीं है कि आप सबसे बड़ा फॉर्मूला देखें, ये मैं आपको मेथड बता रहा हूं। एक बार जब आपको इक्वेशन आपको फाइंड करनी आ जाएगी तो आप किसी भी एलिमेंट को आप बैलेंस करना स्टार्ट करते रहिए, तो आप देखेंगे कि आपको बस नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड टू द नंबर ऑफ एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड आपको बस इक्वल करना है, ये माइंड में रखना है, ठीक है। चलिए हम इसे बिगेस्ट फॉर्मूला भी हम इसको फाइंड कर लेंगे और उसको हम बैलेंस करना स्टार्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका टू स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम द डिफरेंट एलिमेंट। फिर उसके बाद में क्या करना है, फिर हमें हर एलिमेंट को बैलेंस करना स्टार्ट करना है बच्चों। कहां से? रिएक्टेंट साइड से लेकर प्रोडक्ट साइड में आपको वो दोनों इक्वल करने हैं। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद में क्या करना है बच्चों, जब आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। उसके बाद में आपको एक बार और इक्वेशन को टैली करना है विद द टेबल, ठीक है। तो किस तरीके से आप इसे करेंगे कि आपकी जो इक्वेशन है जो आपने बनाई है क्या वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। चलिए देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन हम ले रखा है हमने यहाँ पर,
ठीक है। स्टीम इज पास्ड ओवर ओवर हीट, देखिए स्टीम इज पास्ड ओवर हीट आयरन टू फॉर्म मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन यानी Fe3O4 एंड हाइड्रोजन। राइट द बैलेंस इक्वेशन। तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है, सबसे पहले बच्चों स्टेप 1 में क्या करना था, देखिए सॉल्यूशन में स्टेप वन में आपको क्या करना है, इसको वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है बच्चों, वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो वर्ड इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है स्टीम इज पास्ड ओवर हीट आयरन, तो बच्चों आयरन के साथ में आपकी स्टीम पास आउट हो रही है। तो बच्चों आपको लिखना है यहां पर आयरन प्लस स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू, जब आयरन को हीटेड आयरन मैंने लिया और जब मैंने स्टीम से जब उसे पास आउट कराया तो बेटा वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, यानी ये आ जाएगा मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, ठीक है बच्चों, प्लस हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गई आपकी वर्ड इक्वेशन। क्या हो गई बच्चों, वर्ड इक्वेशन। जैसे कि आपने इसमें देखा, सबसे पहले आपको वर्ड इक्वेशन में ये आपको जो है जो भी आपको गिवन होती है इक्वेशन, उसमें आपको क्या करना होता है, वर्ड इक्वेशन में उसे लिखना होता है। तो आपने वर्ड इक्वेशन में लिख दिया, ठीक है। वर्ड इक्वेशन के बाद स्टेप 2 में आप क्या करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, टू राइट स्केलेटल इक्वेशन। तो आपको इसकी एक स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है। स्केलेटल इक्वेशन में क्या करना है बच्चों, आपको जो है केमिकल फॉर्मूलाज, मैंने आपको बताया था, ये जो आपके वर्ड लिखे हुए हैं इनके आपको फॉर्मूलाज आपको यूज करने हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में आपको सिखाया था आयरन का सिंबल क्या होता है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको समझाया, तो सभी बच्चे देखेंगे इसे। आयरन का सिंबल होता है बच्चों आपका Fe प्लस स्टीम। तो बेटा स्टीम क्या है, स्टीम जो है वो हमारा वाटर की ही फॉर्म है, बस गैसियस फॉर्म होती है। क्या होती है बच्चों, गैसियस फॉर्म होती है। तो स्टीम भी हमारा वाटर ही होता है बच्चों। तो क्या आ जाएगा, Fe प्लस H2O कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। इसका फॉर्मूला आपको दिया है बच्चों क्वेश्चन में, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन इसमें से रिलीज हो रहा है H2। तो क्लियर है स्टूडेंट, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, आपकी क्या हो गई है, स्केलेटल इक्वेशन। क्या हो गई बच्चों, स्केलेटल इक्वेशन। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, स्केलेटल इक्वेशन इस तरीके से आपको फॉर्मूलाज में कन्वर्ट करनी होती है, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, नंबर 3, टू इंक्लोज द फॉर्मूला इन द बॉक्सेस। तो आपको सभी फॉर्मूलेस किस में रख लेने हैं बेटा, बॉक्सेस में कन्वर्ट कर लेने हैं। ये देख लीजिए, मैंने सभी को किस में कन्वर्ट कर लिया, मैंने बॉक्सेस में मैंने इन्हें ये पुट कर दिए। तो बेटा ये स्टेप 3 भी आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है। स्टेप 3 आपको समझ में आ गया भाई। स्टेप 3 क्या करना है, बॉक्सेस में आपको रखना था, ये आपने बॉक्सेस में रख दिया, दिखाई दे रहा है बेटा ये। अब आता है बेटा स्टेप 4। तो बेटा स्टेप 4 में आपको क्या करना है, स्टेप 4 में बेटा आपके सामने लिखा है टू लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS साइड एंड किधर है बेटा, RHS साइड। तो आपको ध्यान रखना है, तो आपको ये जो है यहाँ पर कैसे करना है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे एलिमेंट्स, देखिए बेटा एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड, और यहां पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड। तो बच्चों आपको ये देखिए इस तरह से एक छोटी सी एक टेबल जनरेट कर लेनी है। देखिए मैं आपके सामने जनरेट कर रहा हूं, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो इस टेबल में आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, इन एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। तो यहाँ पर क्या है, आपका आयरन Fe है, ठीक है, एक आपका हाइड्रोजन है एंड आपका है ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड आपकी ये है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट साइड में आपका आयरन कितना है बेटा, 1 है, ध्यान से देखें। हाइड्रोजन कितना है इसमें, 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है इसमें, 1 है। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है बेटा। और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में आयरन कितना है आपका, 3 है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन आपका 2 है, ठीक है। एंड ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 4 है। तो बेटा ये आपने लिस्टेड कर लिया, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने क्या करा, टू लिस्ट द एटम्स ऑन द LHS एंड RHS प्रोडक्ट साइड। अब आपको नंबर 5 करना है, टू सिलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला ऑफ द स्टार्ट ऑफ द बैलेंसिंग। तो बेटा बिगेस्ट फॉर्मूला आप देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बिगेस्ट फॉर्मूला कौन सा गिवन है, तो ये इस फॉर्मूले में आप इस इक्वेशन में देख रहे हैं, बिगेस्ट फॉर्मूला आपका ये है। बिगेस्ट फॉर्मूला कौन सा है, Fe3O4। तो बच्चों सबसे पहले आपको इसे बैलेंस करना है। तो Fe3O4 में आपको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है बेटा, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए मैंने आपके सामने में इसी में ही बैलेंस करूंगा यहाँ पर,
ठीक है, तो मैं इसी में ही बैलेंस करके दिखाऊंगा बेटा मैं। तो सभी बच्चे देखें, सबसे पहले ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है 4 है, कितनी है बेटा 4 है, देखें यहाँ पर 4 है, यहाँ कितनी है 1। तो बच्चों आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करके चलिए। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, यहाँ पर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, तो इस रिएक्शन को मैं एक बार और लिख लेता हूँ आपके सामने बेटा। जैसे लिखा है मैंने Fe प्लस H2O, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू Fe3O4 प्लस H2। तो बेटा मैंने ये लिख लिया है आपके सामने इक्वेशन, थोड़ा सा डिस्टेंस कर देता हूं मैं यहाँ से, ये H2 मैंने लिख दिया बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो बेटा आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन कितनी 4 है, यहाँ कितनी 1 है। तो आप इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बेटा, आप इसमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर सर्कल में रखेंगे, इसमें यहाँ पर लगा देंगे आप 4। कितना कर देंगे बेटा 4 कर देंगे। सभी को दिखाई दे रहा है बेटा ये, हाँ या ना, ठीक है। तो ये जो ये आपका 4 आ गया, तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, अब आपके जो हाइड्रोजन है, जब आपका ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट साइड में कितना हो गया है, रिएक्टेंट साइड में सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ में देखेंगे, ऑक्सीजन आपका हो गया बेटा 4, नजर आ रहा है बेटा 4 हो गया, और हाइड्रोजन कितना हो गया 8। देखें यहाँ से ध्यान से, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन हो गया आपका 8, और आयरन कितना है आपका 1, ठीक है, आयरन आपका 1 ही है। बट यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन तो आपका 4 है, अब क्या है हाइड्रोजन यहाँ पर आपका 2 है। देखिए ये तो आपका बैलेंस चल रहा है बेटा, ये तो 4 ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, नहीं है ना किसी को, तो बेटा ये तो 4 है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर आपका 8 है और यहाँ पर कितना है आपका 2 है। तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन में आप मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, आप हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। देखिए 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। तो बच्चों इसमें कितना आ जाएगा, ये तो आपका 4 था, ये तो आपका ठीक है, तो ये हो गया आपका 8। दिखाई दे रहा है बेटा सभी को, ठीक है। हाइड्रोजन आपका कितना हो गया 8 हो गया, सभी को दिखाई दे रहा है बेटा, तो ये ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजन आपका कितना हो गया 8। अब बच्चों सभी बच्चे देख सकते हैं, अब आयरन आपका यहाँ पर है 1 और यहाँ पर आपका आयरन है 3। तो मुझे आपको यहाँ पर 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर इसे हम यहाँ पे लगाएंगे 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका रिएक्टेंट में हो गया 3 और यहाँ पर भी आपका है 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि इसमें भी आपका रिएक्टेंट साइड में आयरन कितना है बच्चों 3 है, देखिए आयरन 3 है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 8 है, देखिए 4 2 जा 8, आपका 8 आ रहा है, क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड ऑक्सीजन कितना आ रहा है 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 3 हो गया, हाइड्रोजन आपका 8 आ गया, एंड ऑक्सीजन आपका कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट साइड में देख सकते हैं, प्रोडक्ट साइड में आयरन आपका कितना आ रहा है 3, एंड ऑक्सीजन कितना आ रहा है आपका 4, और हाइड्रोजन आपका आ रहा है 8, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये मैंने आपकी बैलेंसिंग की, ये जो पॉइंट नंबर लास्ट का है, ठीक है। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। तो हम यहाँ पर इसकी जो करेक्टनेस हम देख रहे हैं, ये जो कॉलम है, जो मैंने यहाँ पर डिफरेंस अभी क्लियर किया है, उसके बाद में मेरे को ये इक्वेशन मिली है। आप देख सकते हैं बेटा, ये इक्वेशन आपकी नेट इक्वेशन आ गई, और इसी को ही हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, बैलेंस केमिकल, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस आर द इक्वेशंस इन व्हिच नंबर ऑफ एटम्स on the reactant side, number of atoms on the reactant side is equal to the number of atoms on the product side. Number of atom on the reactant side is equal to the number of atoms on the product side. तो बच्चों आप देख रहे हैं, इस तरह से आपने बैलेंस किया और ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई है। तो सभी बच्चे इसे नोट कर लीजिए, इस तरह से आपको जो है सभी इक्वेशंस आपको क्या करनी है, बैलेंस करनी है, ठीक है। इसे नोट करिए, इसके बाद में फिर हम सेकंड क्वेश्चन कराएंगे आपको बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, देखें यहां से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको करनी है। गिव ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन वेयर मीथेन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। ये जो भी हम मेथड हम यूज कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को, जो हम मेथड यहां पर यूज कर रहे हैं, इस मेथड का नेम है बच्चों हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चों आप यहां पर देखिए बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले आप वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। वर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, स्टेप वन में सबसे पहले देख रहे हैं वेयर मीथेन बर्न्स इन एयर, मीथेन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्लियर ऑल ऑफ यू बच्चों।
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मीथेन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बच्चों सबसे पहले स्टेप 1 में आपने क्या किया, वर्ड इक्वेशन लिख दी। वर्ड इक्वेशन के बाद आपको क्या करना होता है, स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखनी है बच्चों, स्केलेटल इक्वेशन। तो बच्चों स्केलेटल इक्वेशन लिखें इसकी स्टेप 2। स्केलेटल इक्वेशन में क्या करना होगा बच्चों, इसके फॉर्मूले लिखने होंगे हमें। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CH4, सभी बच्चे याद रखेंगे, प्लस ऑक्सीजन होगी आपकी O2 कन्वर्टेड इनटू CO2 प्लस वाटर। क्लियर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये आपके पास में एक इक्वेशन आ गई और मैंने किस में रख दिया बच्चों, मैंने बॉक्सेस में। देखिए ये स्टेप नंबर 3 है आपका। स्टेप नंबर 3 मैंने इनको बॉक्सेस में पुट कर दिया है। दिखाई दे रहा है बेटा सभी को, हाँ या ना, ठीक है। अब इन बॉक्सेस में रखने के बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको बिगेस्ट फॉर्मूला देखना होता है कि आपका बिगेस्ट फॉर्मूला कौन सा है। फिर उस कंपाउंड को हम बैलेंस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड टू द प्रोडक्ट साइड। ये आपका रिएक्टेंट साइड है और ये आपका प्रोडक्ट साइड है, ठीक है बच्चों। तो स्टेप 3 में मैंने क्या है, ये बैलेंस कर लिया था। स्टेप 4 आ गया आपका ये। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया बच्चों, यहाँ पर एक टेबल जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये टेबल में हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ से एलिमेंट्स, ठीक है। फिर ये आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड, LHS रिएक्टेंट साइड है बच्चों, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS यानी प्रोडक्ट साइड। बेटा राइट हैंड साइड को मैंने प्रोडक्ट साइड माना है, ये आपकी जो है LHS, ये रिएक्टेंट साइड है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या किया इसमें, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो एलिमेंट्स हैं इनके वो लिखेंगे यहाँ पर एलिमेंट्स के सिंबल। इसमें कार्बन यूज हो रहा है बच्चों, हाइड्रोजन यूज हो रहा है एंड ऑक्सीजन। ओके, कार्बन यहाँ पर कितने हैं बच्चों, 1। कितने हैं, 1। कार्बन यहाँ पर 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 4, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हमारे, 2। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं आपके, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 3। देख रहे हैं बेटा, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, 3 हो गए। और हाइड्रोजन पहले आप ये देखिए, हाइड्रोजन पहले हमने हाइड्रोजन देखेंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 2, ठीक है। एंड ऑक्सीजन लास्ट में कितने हैं, 2 और 1 3, ठीक है बच्चों। पहले पे कार्बन इसमें 1 है, हाइड्रोजन इसमें 4 है, ऑक्सीजन इसमें 2 है और प्रोडक्ट साइड में कार्बन 1 है आपका, देख सकते हैं। हाइड्रोजन आपका कितना है, 2 है एंड ऑक्सीजन आपका 3 है। तो बच्चों ये आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, इसको बैलेंस करने के लिए कि आपको कहीं से भी आप स्टार्ट कर लीजिए, जहां से आपका मन कर रहा है वहां से स्टार्ट कर लीजिए। जैसे बिगेस्ट फॉर्मूला भी बताया था आपको, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। देखिए कार्बन तो आपका बैलेंस है, कार्बन में तो आपको कुछ नहीं करना है फिलहाल, ठीक है। बट हाइड्रोजन यहाँ पर 4 दे रखे हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है आपके, 2 हैं। तो बच्चों सबसे पहले इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, CH4, ठीक है, प्लस O2, फिर उसके बाद में आपको लिखना है CO2 प्लस में H2O। तो मैंने थोड़ा डिस्टेंस लेके लिखा है क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो बॉक्स है आपका, ये देखिए आप ध्यान से देखिए बेटा इन बॉक्सेस को, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, एटम्स को आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपका H कितना है, 4, यहाँ पर आपका है 2। तो 4 करने के लिए मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, देखिए ध्यान से। जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो H कितना हो गया यहाँ पर, 4, हाँ या ना, H आपका 4 हो गया, ठीक है। तो आपने क्या करा, H यहाँ पे 4 था तो इसमें 2 की जगह भी हो जाएगा आपका 4। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा, यहाँ पर 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, हाँ या ना। देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है आपके, तो ये ऑक्सीजन हो जाएंगे 4। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, 4। बट ऑन द रिएक्टेंट साइड आपके ऑक्सीजन कितने, 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 4 करने के लिए देखिए, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, ये 4 हो गए। तो बच्चों यहाँ पर ये 4 करने के लिए आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4। ध्यान से देखें, तो ऑक्सीजन आपका 4 हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन आपका कितना था, 4। देखिए आपके दोनों तरफ हाइड्रोजन, यहाँ भी आपके 4 हैं, यहाँ भी आपके 4 हैं, ठीक है। और आपका कार्बन कितना है आपका, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, इसमें कार्बन यहाँ पर कितना है बेटा, 1, इसमें कितना है, 1। तो आपका 1 और 1, तो ये आपका प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया होगा पॉइंट।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 4, ठीक है, एंड यहाँ पर कितने हो गए 2 2 जा 4, तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, ये भी आपके 4 हो गए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर 3 में देख रहे हैं ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने हैं 4 और यहाँ पर कितने हैं 2, और 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है, तो ये ऑक्सीजन भी आपका कितना हो गया बेटा, ये 4 हो गया। तो बच्चों समझ में आ गया, तो ये हमारी जो इक्वेशन बन गई, ये जो इक्वेशन हमारी बनी, ये क्या बन जाएगी, इसे हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, इट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो आपके नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, ये आपके इक्वल हो गए। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन जो है वो क्या होगी बच्चों, बैलेंस इक्वेशन होगी। तो सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा, तो सभी बच्चे इसे नोट कर लेंगे अच्छे तरीके से बेटा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो भी केमिकल इक्वेशन जो हमारी हो रही है, ठीक है, तो यहां पर इसकी केमिकल इक्वेशंस की कुछ लिमिटेशंस हैं। केमिकल इक्वेशन डज नॉट गिव द आइडियाज अबाउट दीज पॉइंट्स, ठीक है। कंडीशन नेसेसरी फॉर ए केमिकल रिएक्शन, कंडीशंस नेसेसरी फॉर ए केमिकल रिएक्शन। तो बेटा यहां पर आपकी जो रिएक्शन है, कि जैसे आपकी कोई भी रिएक्शन जब आप यूज कर रहे हैं, तो उस रिएक्शंस में हमारी क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, क्या उसमें प्रेशर नीड है या उसमें कोई कैटलिस्ट हमें डालना है, ठीक है। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द हाउ मच प्रेशर वी गिव टू द रिएक्शन, हाउ मच टेम्परेचर वी गिव टू द रिएक्शन। तो दिस टाइप ऑफ द जो आपके पॉइंट्स हैं, दिस टाइप ऑफ द पॉइंट्स आर नॉट क्लियर्ड बाय ए केमिकल इक्वेशन। तो बिकॉज सो दिस इज एन लिमिटेशन। तो समझ में आ रहा है, तो आपका जो है कैटलिस्ट है, आपको बताते हैं, कैटलिस्ट है, टेम्परेचर है, ठीक है, एंड आपका प्रेशर है। तो बच्चों आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं जो नेसेसरी होनी चाहिए, वो हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन से पता नहीं चलती है। नंबर 2 आता है रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ द रिएक्शन, द केमिकल इक्वेशन इज फास्ट और स्लो, वी did not have any idea about this, ठीक है। इट इज द लिमिटेशन ऑफ द केमिकल इक्वेशन, कि हमारी जो इक्वेशन है वो फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है, इस तरह का कोई आइडिया हमें नहीं पता चलता है। नेक्स्ट आता है आपका चेंज ऑफ हीट। व्हाट इज मीन बाय द चेंज ऑफ हीट, ठीक है। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक मींस क्या है, हीट उसमें से रिलीज हो रही है, और इसमें एंडोथर्मिक में हीट दी जा रही है, एब्जॉर्ब करी जा रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बेटा कि जो आपकी केमिकल इक्वेशन होती है, उनसे ये पॉइंट आपका क्लियर नहीं होता है कि जो आपकी रिएक्शंस हैं वो आपकी चेंज ऑफ हीट अकॉर्डिंग टू द हीट, के उसमें जो हीट हमें देनी पड़ रही है टू कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है, या फिर उसमें से हीट आपकी रिलीज हो रही है। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में आपको पढ़ाया था कि ऑन द बेसिस ऑफ द हीट द रिएक्शन आर ऑफ द 2 टाइप्स, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, जिसमें हीट रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और जिनमें आपकी हीट जो है एब्जॉर्ब करी जाती है उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो बच्चों केमिकल इक्वेशन की बहुत बड़ी ये भी लिमिटेशन है कि जिसमें जो है आपका चेंज ऑफ हीट का हमें आइडिया नहीं पता चल पाता है। नेक्स्ट देखते हैं कंसंट्रेशन। तो बच्चों कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, हाउ मच the concentration need to complete the reaction in reactants। तो बच्चों आपको जो रिएक्टेंट्स आपको मिलते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स जो आपको मिल रहे हैं, तो रिएक्टेंट्स के आपकी जो कंसंट्रेशन है, क्या वो डाइल्यूट है या कंसंट्रेशन, उसे कितना ज्यादा कंसंट्रेट करना है, किसी भी हमारा कंपाउंड है। तो बच्चों इस तरह का मैकेनिज्म का हमें उसमें आइडिया नहीं लग पाता है। लास्ट में आता है नेचर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। नेचर ऑफ द रिएक्शंस में जो आप पढ़ रहे हैं कि जो आपकी जो नेचर ऑफ द रिएक्शन है, कि आपकी जो रिएक्शन whether the reaction is reversible
और इरिवर्सिबल। ठीक है, तो जो आपकी जो रिएक्शन है वो आपकी रिवर्सिबल हो रही है या इरिवर्सिबल हो रही है, दिस टाइप ऑफ द नेचर ऑफ द रिएक्शन वी डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द केमिकल इन केमिकल रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स आपने देखा लिमिटेशन ऑफ केमिकल जो इक्वेशंस आपके मेन 5 पॉइंट्स हैं, कौन से हैं? कंडीशन नेसेसरी फॉर द केमिकल रिएक्शन, तो आपको कंडीशंस का नहीं पता चलता है, रेट ऑफ रिएक्शन का नहीं पता चलता है। नंबर थर्ड, चेंज ऑफ हीट का, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक उसका नहीं पता चलता है। कंसंट्रेशन किस अमाउंट में आपको जो रिएक्टेंट लेने हैं उसका कंसंट्रेशन नहीं पता चलता है बच्चों आपका। और नेचर ऑफ द रिएक्शन, कि आपकी जो नेचर ऑफ रिएक्शन है वो आपकी रिवर्सिबल होगी या फिर इरिवर्सिबल होगी, तो इसका आइडिया हमें नहीं पता चलता है। तो बच्चों ये थी आपकी क्या है, लिमिटेशंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, सभी बच्चे जो आज की क्लास में आपको पढ़ाया गया है उसे आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी से चैप्टर को रीड करिए, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसकी केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनाए जाते हैं इसकी आप प्रैक्टिस करिए। जो पिछली वीडियोस मैंने आपकी बना के मैंने भेजी हैं आपको, तो वो सभी वीडियोस आप उन्हें देखें। ठीक है, चैप्टर की जो सारी वीडियोस हैं अगर आप पर्टिकुलर 1 बाय 1 देखेंगे तो चैप्टर आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़िए और ये उसके बाद में आप ये वीडियोस देखिए या वीडियोस के बाद में चैप्टर पढ़िए, तब ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ में रखते हैं। अगर आप कॉपी में ये नोट्स आप अपने बना के रखते हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। और इनमें जो सबसे मेन पॉइंट था आपका वो था आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सबसे मैं लास्ट में फिर दोबारा आपसे बोल रहा हूं बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपका एग्जाम में आएगा, तो जितनी भी आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको बुक में दी गई हैं उन सभी की आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों।